नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस मंत्र थेरेपी के स्पेशल सेशन में। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए और अपने पास डायरी पेन ले लीजिए। ओके, कॉपी पेन ले लीजिए ताकि जो भी नई चीजें आपको सुनने को मिले, क्योंकि नया टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने शायद इस विज्ञान को नहीं समझा है। हमारे योग नमस्ते एकेडमी के पोर्टल पे तो आप लोगों को पहली बार पढ़ाया जा रहा है मंत्र थेरेपी। तो इस मंत्र थेरेपी को हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए आप अपने साथ डायरी पेन ले लीजिए और कैमरे को ऑन कर लीजिए, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। आइए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भो भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms under your face, release and relax। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः मंत्र थेरेपी के इस विशेष सेशन में। आप सभी 1 घंटे का समय निकाल करके बैठे हैं? यस, मेरे पास टाइम है। आपके पास टाइम है? यस, गुड। अगर पूरा कंप्लीट आपने 1 घंटे का समय निकाला है तो निश्चित तौर पर आप मंत्र थेरेपी को समझ पाएंगे, किस तरह से इसको थेरेपेटिकली यूज किया जाए मंत्र को, और किस तरह से इसका रहस्य है और क्यों ये साइंटिफिकली बहुत ही डिटेल में आपको समझने की आवश्यकता है। ओके, सो आइए इस बात का शुभारंभ करते हैं। अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बनाए रखिए ताकि मुझे लगे कि आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम सभी पूरे साइंस ऑफ मंत्र को समझेंगे, वैज्ञानिक पक्ष से किस तरह से ये प्रैक्टिकल पार्ट है कि किस तरह से मंत्र थेरेपी के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। ओके, अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, चाहे वो मेंटल डिजीज हो, चाहे वो इमोशनल आप वीक हो, सभी तरह से आप इस मंत्र थेरेपी के माध्यम से अपने आप को हील कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं और कोई ना कोई किसी न किसी दुख से हमेशा कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। कितने लोग इसमें दुखी लोग हैं? रेज योर हैंड। तो जो लोग दुखी लोग हैं उनके लिए तो ये सेशन, इस 1 घंटे का सेशन बहुत जरूरी है। ओके, इवन हम सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कष्ट से संघर्ष कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, और इसी का नाम जीवन है। ओके, इसी से कहीं ना कहीं जीत होती है और कहीं पे हार हो जाती है। तो उसी पर आधारित है यह मंत्र थेरेपी का ये पूरा कंप्लीट सेशन। आप सभी से निवेदन है, जिसको तैयार करने में बहुत सारे स्ट्रगल लगा है, बहुत सारी स्टडी लगी है, बहुत सारा रिसर्च लगा है, तो उसको आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें और उसको अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें। ओके, चलिए बात का आरंभ करते हैं। मंत्र थेरेपी, और इससे पहले कि हम लोग मंत्र थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट बन जाएं, उसके बैकएंड साइंस को समझ लेते हैं। एंशियंट जो साइंस है मंत्र का क्या विज्ञान होता था या है, उस विज्ञान को आज हम लोग समझेंगे। जैसे कि
जब से हम लोग अस्तित्व में आते हैं, इन द सेंस माँ के गर्भ में आते हैं, तब से ही कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देने लगती है और आप सुनना आरंभ कर देते हैं। वहीं से आपकी लर्निंग फेज शुरू हो जाता है। ओके, जिसे शब्द कहते हैं, जिसे अक्षर कहते हैं, जिसे ध्वनि कहते हैं, साउंड। साउंड के माध्यम से आपको नरिश करना आरंभ कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग या ब्रेन के न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग यूं कहें तो आरंभ हो जाती है। तो आप सभी कंप्यूटर को जानते हैं इस कंप्यूटर युग में। यस, एआई का जमाना है, आप सभी कंप्यूटर को तो जानते ही होंगे। और एक कंप्यूटर आपके हाथ में होगा जिसका नाम है मोबाइल। यस, सभी के पास है मोबाइल, और मोबाइल के माध्यम से आप मीटिंग से भी जुड़े हुए हैं शायद। ओके, सो अगर आपके हाथ में मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, और आपके चारों तरफ डिवाइस कनेक्टेड हैं और इसी के माध्यम से आज आसानी से कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पता है, किसी भी लैपटॉप को चलाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, जिसे ऑपरेट करता है। जैसे आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, आईफोन के लिए एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकबुक के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर डिवाइस के लिए अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके पास जो कंप्यूटर है, जो ये आपका शरीर है, इसके लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, वो उसकी भाषा में एक प्रोग्राम लिखा जाता है। जैसे कि आप के पास एचपी का लैपटॉप है, तो उसमें विंडो डलवाते हैं कि नहीं डलवाते, या बिना विंडो के चल जाता है? तो वो विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस विंडो को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए किसी भाषा का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की अलग अलग भाषा है, जावा, सी प्लस प्लस, या अन्य पाइथन, या फिर अन्य तरह की लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं, जिनमें उस प्रोग्राम को लिखा जाता है। और उस प्रोग्राम को लिख करके जब वो प्रोग्राम रेडी होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है और वो डिवाइस चलने लगता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका डिवाइस किसी काम का नहीं। ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना आपका डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसा वो वर्क करता है। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर होंगे वैसा वो वर्क करेगा। ठीक इसी तरह से आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? साउंड, ध्वनि। हम सभी की लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? साउंड, ध्वनि। और इसे क्या कहा गया फिर आर्ष ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में? इसे ध्वनि विज्ञान कहा गया। साउंड का साइंस है, एक पूरा बैकएंड साइंस है, और इसी पर हम सभी का जीवन आधारित है। जैसी ध्वनि हम सभी के चारों तरफ हुई है, वैसी ही प्रोग्रामिंग हम सभी ने अपनी बनाई है, और उसी के आधार पर हम सभी का जीवन चल रहा है। यस या नो? और इसी को एक और शॉर्ट फॉर्म में, या एक हाइपोथेसिस में, या एक स्टेटमेंट में कह दिया जाता है कि जीवन कल्प वृक्ष है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन में घटित होगा, या जैसा आप चाहते हैं वैसा ही जीवन में घटित होता है। मतलब जैसी आप प्रोग्रामिंग करते हैं वैसा ही जीवन में होता है। तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको वो भाषा आती हो, प्रोग्राम करना आना चाहिए। तो उसी प्रोग्राम करने को क्या कहा जाता है? मंत्र थेरेपी। ओके, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की पूरी प्रोसेस को मंत्र थेरेपी कहा जाता है। आज हम लोग इसी चीज को जानने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो 1 घंटे बोलने वाला हूँ, आपका पता नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमने बहुत सारी मेहनत करी है इसके पीछे, तो आप कैमरे को ऑन कर लीजिए और सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए, ताकि आप सुने भी और समझ में भी आए। अदरवाइज होगा ये कि सुनेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नया टॉपिक है, पहली बार शायद सुन रहे हैं। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं मंत्र थेरेपी को? यस, बहुत सारे लोग।
मैक्सिमम पॉपुलेशन ये है जो कह रहे हैं कि पहली बार हम सुन रहे हैं। गुड, तो पहली बार सुन रहे हैं, नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा अलर्टनेस आपकी चाहिए। ओके, सो चलिए आज के इस टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। हमारी स्लाइड दिख रही है? ओके, दिख रही है? यस या नो? ओके, गुड। तो मंत्रों का प्राचीन विज्ञान क्या रहा, ज्ञानियों ने इसका ज्ञान किस तरह से प्रस्तुत किया है, उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शब्द ही ब्रह्म है। इस बात को आपने पहले भी सुना होगा, शब्द ही ब्रह्म है। मंत्र विज्ञान का मूल सिद्धांत सृष्टि का आधार ध्वनि और चेतना है। सृष्टि, पूरी सृष्टि जो बनी हुई है उसका आधार साउंड और कॉन्सेस, दो ही चीजें हैं जिसके आधार पर ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। और इसको आप आर्ष ग्रंथों में भी पढ़ते ही हैं, चाहे वो आप शब्द ब्रह्म की बात करें कि शब्द ही ब्रह्म है, चाहे वो आप नादो उपनिषद में बात करें तो उसमें भी आपको मिल जाता है, मतलब प्रणव ध्वनि की बात करें तो उसमें भी आपको मिल जाता है। बहुत सारे साइंटिफिक परीक्षण में भी ये बताया गया है कि ब्रह्मांड में एक ओम की ध्वनि ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो रही है। प्रणव की बात की जाए तो उसका भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मिलता है। आप योग सूत्र पढ़ते हैं उसमें भी प्रणव ध्वनि का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। ओके, और इसी को विज्ञान की भाषा में ध्वनि विज्ञान के रूप में इसके जब रहस्य देखे जाते हैं, इसके सीक्रेट साइंस को देखा जाता है, तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। वाणी यानी शब्द को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि सृष्टि का मूल आधार, इन द सेंस ब्रह्म तत्व के समान माना गया है। एक चीज तो आपने सुनी होगी कि जो आपकी साउंड है वो एक ध्वनि की तरह है, यानी ऊर्जा की तरह है। आप बोलते हैं, कितने लोग बोल लेते हैं? रेज योर हैंड। यस, हाथ पैर उठाते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं हमारी बातों को। तो आप बोल सकते हैं, अगर तो बोले हुए शब्दों को आप नष्ट नहीं कर सकते, मतलब जो एनर्जी आपने, जो फ्रिक्वेंसी आपने भेज दी है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंस का भी रूल यही कहता है, E बराबर mc²। कोई भी ऊर्जा आप रूपांतरित की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, बट डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। ओके, तो आपने जो प्रोग्रामिंग की है, जो आपने साउंड रिलीज किया है, जैसे बैठे बैठे आपने कभी सोचा है अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा मेरा, अभी जा रहे हैं स्कूटी से, कोई लड़ तो नहीं जाएगा, या कोई आके अचानक से ठोक ना दे आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अनर्गल अनायास ही बोलते हैं या सुनते हैं, और ऐसी ही चीजें चारों तरफ घटित होते हुए भी दिखाई देती हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से। यही चीजें एक प्रोग्राम के माध्यम से सेट होती हैं। तो उस चीज को हम लोग किस तरह से समझ पाएंगे कि डे टू डे लाइफ में अगर इस मंत्र थेरेपी को, या शब्द ही ब्रह्म है, इसको प्रैक्टिकल भाषा में समझें तो इस मंत्र को किस तरह से समझ सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ये बात क्या है कि मंत्र होते क्या है, ये चीजें तो हम लोगों को पता हो। हम सभी के आर्ष ग्रंथ ये कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्रा। इस बात को लिख लीजिए, संस्कृत में है बट आप लिख लीजिए, मननात् त्रायते इति मंत्रा। ये डिफिनेशन है मंत्र की। जिसका मनन करने से त्राण यानी रक्षा हो वो मंत्र कहलाता है। जिसका मनन करने से, जिसको मन में उच्चारित करने से आपका प्रोटेक्शन होने लगे, वो मंत्र कहलाता है। तो मंत्र की डिफिनेशन सिंपल सी है, मननात् त्रायते इति मंत्रा। लिख लिया आपने? जिसका मनन करने से आपका प्रोटेक्शन हो। प्रोटेक्शन किससे? चाहे वो भौतिक दुख हो, दैविक दुख हो, दैहिक दुख हो, तीनों प्रकार के दुखों से आपको प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो क्या होगा? मंत्र होगा। अब जैसे आप कहें कि अब चलो सारे दुखों से आज छुट्टी मिल ही जाएगी, 1 घंटे बाद, इस सेशन के बाद आपको सारे दुखों से छुट्टी मिल जाएगी, यानी आपके जीवन से सारे दुख गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर बारिश होनी है तो बारिश होगी, बट
बारिश में अगर आपको छाता मिल जाए तो आप बारिश से बच सकते हैं, राइट। तो ये मंत्र थेरेपी ठीक इसी तरह से काम करेगी। बारिश होना है तो बारिश होके रहेगी, बट आपको बारिश से छाता वाली व्यवस्था आपको मंत्र थेरेपी के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझते जाएंगे वन बाय वन कि ये हमें किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो ये लाइन थोड़ा सा पढ़िए हमारे साथ। मंत्र विज्ञान की यात्रा श्रव्य शब्द जो आप सुन सकते हैं से शुरू होकर के परम श्रव्य या अश्रव्य चेतना के शब्द को शब्द ब्रह्म या परा में विलीन होने की यात्रा होती है। जो अभी आप बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये बहुत सरफेस लेवल का है, लेकिन मैं सोचूं और आपको समझ में आ जाए, ये थोड़ा अंदर की बात होगी। या किसी ने सोचा और वो घटना घटित हो रही है, वो संकल्पों की बात होगी, तो वो थोड़ा सा और इंटरनल इंट्यूशन की बात होगी। तो वो सारी चीजें, एक जो आप बोल रहे हैं भौतिक रूप से और मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, और एक वो चीज जो ना कोई बोल रहा है ना कोई सुन रहा है, लेकिन वो चीज कम्युनिकेशन के माध्यम से आसानी से कम्युनिकेट की जा रही है। इसका ये शीर्षक निकलता है कि यह विज्ञान हमें यह सिखाता है कि ध्वनि केवल संचार के माध्यम से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल संरचना शक्ति है। सही ज्ञान, विधि और परिपक्वता के साथ इस शक्ति का उपयोग और आत्म साक्षात्कार और जीवन का उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त किया जा सकता है अगर इसका सही उपयोग किया जाए। अब कौन सा मंत्र जपेंगे, कैसे जपेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे ये थेरेपी काम करेगी, पता है नहीं। बस ये रट लिया है, मननात् त्रायते इति मंत्रा, जिसका मनन करने से त्राण यानी रक्षा हो, वो मंत्र है। लेकिन मंत्र तो आपको जानना पड़ेगा कि अब मंत्र कौन है, किस तरह के मंत्र हैं और कैसे थेरेपी होगी। इससे पहले इसको ये कार्य कैसे करेगा, अगर रक्षा होगी तो कैसे होगी, इस विज्ञान को समझना जरूरी है। साइंटिफिक फैक्ट अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो ये पूरा का पूरा विज्ञान का रहस्य है। और इस विज्ञान के रहस्य को अगर हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर लें तो इससे सरल और इससे प्रभावकारी कोई चिकित्सा पद्धति या अपने इस सिस्टम को चेंज करने का सरल माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। बस इसको उसी भाषा में उसी तरीके से आसानी से अपने लाइफ में अप्लाई किया जा सके। अब इस बात को आप समझिए, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि शब्द जो हैं वो वैज्ञानिक स्वरूप के रूप में हम सभी को कंपन यानी स्पंदन और ऊर्जा के रूप में हम सभी अनुभव करते हैं। फिजिक्स के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो शब्द या ध्वनि का मूल स्वरूप वाइब्रेशन से होता है, ये हम सभी जानते हैं। यह विज्ञान मानता है कि ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे और विद्युत तरंगे इलेक्ट्रिक वेव्स के साथ समन्वय स्थापित करती हैं और इन शक्तियों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ध्वनि तरंगों को प्रकाश में, प्रकाश को विद्युत में या विद्युत को प्रकाश में, प्रकाश को ध्वनि में एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है और ये वेव्स की तरह, इलेक्ट्रिक वेव्स की तरह चलती हैं। जैसे कि अगर आप इसका अभी का लाइव एग्जांपल देखना चाहें तो आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, यस या नो? वाईफाई से नहीं तो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, यस। तो वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है और उसी फ्रीक्वेंसी से मैं अभी बैठा हूं अपने घर पे और आप हमारी बात सुन रहे हैं। यही बात तो हम अभी समझा रहे थे, यस। समझ में आ रही है? ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ाने बैठे हैं आज, हम आपको आपकी भाषा में बताने बैठे हैं कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और आप वहां पर हमारी बात को सुन रहे हैं तो इन द सेंस हमारी जो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, ये ध्वनि तरंगे हैं, इसको कन्वर्ट कोई कर रहा है और आपके घर तक, आपके इंस्ट्रूमेंट तक भेज रहा है, फिर उसे फिर से ध्वनि में कन्वर्ट कर रहा है कोई टूल और आपके कानों तक ध्वनि सुनाई दे रही है। सिंपल। तो अगर ये कन्वर्ट हो सकती है तो इसी तरह से इस ऊर्जा का सही उपयोग भी हम सभी कर सकते हैं।
अगर इतना बड़ा ये चेंज विज्ञान के माध्यम से, कंप्लीटली साइंस है ये, और इस साइंस को अगर हम लोग आसानी से समझ रहे हैं, तो इसी आधुनिक विज्ञान की पुष्टि करता हुआ, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, रडार हो जैसे उपकरण विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के आधारित पर वह ध्वनि तरंगों को भली भांति से कार्य कर रहे हैं, और इसका लाइव एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं। तो अगर ये चेंज कर सकता है, तो इसका और एक लाइव एग्जांपल, मंत्र यानी ध्वनि जब चेंज होकर के दूसरे तक पहुंच सकती है, और इसी का साइंस ने जो उपयोग किया वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। अल्ट्रासाउंड क्या है? एक प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं जिसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो ऑर्गन का टेस्ट करना हो कोई, या फिर ऑर्गन के माध्यम से कहीं पे आप देखते हैं कहीं किडनी में स्टोन है या फिर कहीं भी स्टोन है, तो उसे डिटेक्ट किया जाता है, और उसी आधार पर उसके माध्यम से, चाहे गुर्दे की पथरी हो, ट्यूमर हो, या सर्जरी करना हो, मोतियाबिंद के घावों को ठीक करना हो, बहुत ही सफलतापूर्वक आसानी से वेव्स के माध्यम से किया जा सकता है, साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से किया जा सकता है। इसका एक लाइव एग्जांपल ये भी है, कैसे नो, मतलब एक ध्वनि अगर सटीकता से एक सही टूल में, एक सही अलाइनमेंट में अगर सेट कर दी जाए, तो अगर फिजिकल बॉडी को वो चेंज कर सकती है, तो आपकी मनस्थिति को तो बदल ही सकती है। यस, और आपकी मनस्थिति में जो पूरी प्रोग्रामिंग है उसको भी चेंज कर सकती है, और उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपकी लाइफ को भी चेंज करने का माध्यम बन सकती है। यस या नो? अल्ट्रासाउंड से तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि ये चेंज कर सकता है। तो जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होता है आपकी लाइफ को प्रभावित करने के लिए। जैसे कि आपने किसी को आज गाली दी, मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, यस, नहीं दी, मन में किसी के लिए बुरा सोचा, यस, नहीं सोचा। जैसे अभी स्क्रीन पर मत बोलिएगा कि आपने बुरा सोचा, सोचा हो तो मन में रखिएगा, ठीक है? एक्चुअल में अब देखिए, किसी को आपने गाली दी फिजिकल फॉर्म में, आपने साउंड कोई प्रोड्यूस किया, किसी ने सुना, उसका रिएक्शन हुआ, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने मन में गाली दी, तो उसका और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो अभी आपने अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट देख रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो साउंड आप कानों से नहीं सुन सकते, अल्ट्रासाउंड को आप कानों से नहीं सुन सकते, उसके लिए स्पेसिफिक टूल है। मतलब वो इतनी कम फ्रिक्वेंसी है कि वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। ठीक उसी तरह से जो आपके भीतर का जो साउंड है, वो बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। समझ रहे हैं? फिजिकल चेंज भी, मेंटल चेंज भी, और आपके पूरे ऑर्बिट को भी चेंज कर सकता है। समझ में आ रही है बात? कि बोलने से ज्यादा, इस साउंड से ज्यादा अंदर की साउंड पावरफुल है, और उसको और जब इंटरनली आप इंट्यूशन मैच करते जाएंगे और डेप्थ में बोलेंगे, जैसे कि डिप्रेशन, डिप्रेशन में व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आप जानते हैं। फिजिकली पूरा ट्रांसमिट कर देता है अपने आप को, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका वो एक एल्गोरिदम, उसकी एक प्रोग्रामिंग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्रोग्राम होता है, वैसे ही फिर वो कार्य करता है। तो हम सभी को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए इसी चिकित्सा पद्धति का आधार बनाना पड़ेगा। अब इसके दो मेन चीजें हैं, एक है फिजिकल पावर और एक है स्पिरिचुअल पावर। ऐसा नहीं कि आज के इस सेशन से आपको सारे चमत्कार जीवन में घटित हो जाएंगे, इसके लिए प्रैक्टिकली आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। फिजिकल पावर क्या है? जैसे कि कोई मंत्र आप बोलते हैं, अभी आपने गायत्री मंत्र बोला होगा क्लास के आरंभ में, यस बोला था। कुछ लोग कह रहे थे हमें शर्म आ रही थी, हम नहीं बोले। फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर, दो चीजें चाहिए, दो चीजों के माध्यम से ये चीजें आपको निकल के आती हैं कि मंत्र की साधना आपकी बनती है।
फिजिकल पावर में जैसे कि ध्वनि तरंगे जो है वो आपने मानसिक रूप से उच्चारित किया या आपने फिजिकल रूप में उच्चारित किया वो। और स्पिरिचुअल पावर वो है जो चेतना, आत्मिक पवित्रता, भाव, श्रद्धा और संकल्प, ये सारी चीजें कि आपकी मनस्थिति क्या है। आप पढ़ रहे हैं गायत्री मंत्र और दूसरों का बुरा चाह रहे हैं तो गायत्री मंत्र का तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ये दो मेन पिलर पिलर हैं आपके, कि फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर। जब दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तब वो मंत्र साधना कहलाती है। और मंत्र साधना के बाद क्या होता है? सिद्धि या रूपांतरण। लोग सिद्धि को समझते ही, सुनते ही थोड़ा सा मन में प्रसन्नता आती है कि आज तो सिद्धि मिल ही जाएगी आप लोगों को। तो सिद्धि को भी हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है, इसे भी पढ़ लीजिए। जब ये दोनों शक्तियां मंत्र साधना में मिलती हैं तो अलौकिक सिद्धियां और जीवन में संपूर्ण रूपांतरण संभव हो जाता है। मतलब पूरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने की संभावना हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको मंत्र की सिद्धि हो गई तो आम फट स्वाहा करेंगे, कोई भी कबूतर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। मंत्र की सिद्धि का मतलब ये है कि आपके जीवन में ऐसे चेंज आएंगे जिसको आप खुद से अनुभव कर सकेंगे। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसके सल्यूशन आपको तुरंत पता होंगे, वो चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको मंत्र की सिद्धि हो गई, आपने 2 मंत्र पढ़े और फिर वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। प्रॉब्लम को सल्यूशन करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। किसी भी परिस्थिति से टेक ओवर करने की आपकी कैपेसिटी बिल्ट हो जाएगी। किसी भी चीज को बिल्ड करने की आपकी चेतन शक्ति जो है वो प्रभावित हो जाएगी। कोई भी संकल्प आप लेते हैं, संकल्प बनता नहीं है, या फिर आपकी भावनाएं, बहुत बार होता है कि हम सभी की भावनाएं हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। आपकी फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। फीलिंग या हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। वो आपके कंट्रोल में आने लगती है जब आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि होने लगती है। अगर आप खुद प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अच्छा बनना है, जैसे कि हम सभी चाहते हैं हम सभी स्वस्थ रहें, यस, हेल्दी लाइफ, हम लोग खुश रहें, ये भी चाहते हैं। तो अगर दोनों चीजें हम लोग चाहते हैं और इसके लिए अगर हम लोग प्रोग्राम करना खुद से समझ जाएं, लेकिन हमारा मन करता है कि नहीं अभी पानी पूरी खाना चाहिए, अभी पिज्जा खाना चाहिए, या फिर और चीजें, भावनाएं कंट्रोल में नहीं है, फीलिंग्स हम कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है, मन कर दिया तो सैटरडे को पिज्जा खाएंगे ही। कंट्रोल नहीं है खुद पे, जानते हैं कि गड़बड़ करेगा ये आगे चल के, लेकिन कंट्रोल नहीं है। तो वो चीजें आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इन द सेंस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। अब यही चीजें जब आप मंत्र की सिद्धि करते हैं, मंत्र का उपयोग प्रयोग करते हैं, तो यही चीजें कैपेबल हो जाते हैं कि आप खुद से डिसाइड करें कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या आपके लिए यूजफुल है, क्या अनयूजफुल है। तो वो चीजें आप डिसाइड कर पाते हैं, मतलब आपको ऑनर बना दिया जाते हैं। अभी शायद हम लोग ऑनर नहीं है, कंप्लीटली ऑनरशिप नहीं मिली है। तो ये मंत्र की सिद्धि का ये आपके चेंज आता है आपकी पर्सनालिटी पे। फिर चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, या इमोशनल प्रॉब्लम हो, या आपकी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम हो, सभी तरह की एनर्जी को आप असेंबल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? केवल मंत्र थेरेपी के माध्यम से। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आगे समझें। तो इसकी 2 शक्तियां हैं, जो 2 पिलर हम लोगों ने समझा है। शब्द चेतन शक्ति है और साधना आध्यात्मिक पवित्रता दूसरी है। यानी हमारा नियमितता, तप, संकल्प, विश्वास, ये हमारी साधक की आत्मिक पवित्रता का माध्यम बनती है। शब्द यानी चेतना शक्ति जो है मंत्रों के अक्षरों में निहित होती है, उसका कंपन विज्ञान के आधार पर उसको सेट किया जाता है। इन द सेंस आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं,
और उसके पीछे का भाव क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप कोई मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं और ठीक है पड़ोसी वाले को फिर देख लेंगे, 2 महीने रुक जाओ, इस मंत्र की सिद्धि के बाद फिर मिलेंगे। तो वो चीजें भी यहाँ पर डिसाइड करती हैं कि आपकी ऊर्जा किस आधार पर काम करेगी। जब शब्द की चेतना शक्ति व्यक्ति की आत्मिक पवित्रता के साथ मिलती है, तभी अद्भुत सिद्धियां या परिणाम उत्पन्न होते हैं, या मन की क्रिया भाव वाणी का सामंजस्य कहलाता है। और यहीं से आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है। यहीं से आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग चेंज होती ही आपका लाइफ चेंज होने लगता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब तो करते हैं 4-4 घंटे 2-2 घंटे, लेकिन दूसरों की बुराई के बारे में एक टॉपिक छेड़ दीजिए उनके सामने, पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे 6 घंटे तक, राइट। यानी वो एक ही पिलर पर चल रहे हैं, तब तक उनको फिर परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे उनकी लाइफ में। शब्द की चेतन शक्ति वो जब कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन दूसरा पिलर जो है वो उनका कमजोर है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, नियमितता नहीं है, या तप की श्रद्धा आपकी शक्ति नहीं है, तो तपश्चर्या नहीं है। तो इन दोनों को जब आप मिला देंगे तभी आपको रिजल्ट दिखते हैं। अब बात करें कि इसके किस तरह से बात करेंगे या किस तरह से ये होते हैं, तो इसमें हम सभी के वैदिक ग्रंथों में 3 प्रकार के जप बताए जाते हैं कि किस तरह से आप जप करेंगे। तो 3 प्रकार के जप हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप। कब कैसे करना है, कौन सा करना है, वो चीजें हम लोगों को इस मंत्र थेरेपी में सीखना चाहिए। अब जब हम लोगों को पता हो गया कि इस तरह से सीखना है, फिर इसके किस तरह से मोड होते हैं, यानी हम किस तरह से इसको जपते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो किस तरह से बोलते हैं, उसकी वाणियों के 4 आयाम बताए जाते हैं, 4 प्रकार के टाइप्स बताए जाते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये 4 प्रकार के टाइप्स हैं। इस तरह की वाणियां होती हैं। वैखरी वाणी जैसे मुख से उच्चारित किया जाता है ध्वनि, जिसे दूसरे सुन सकें। मध्यमा वाणी में वैखरी से सूक्ष्म होती है, जो मनोमय कोश में स्थित होती है। पश्यंती वाणी परा और मध्यमा के बीच की अवस्था होती है, और परावाणी आत्मा के स्तर पर होती है, अंतःकरण मर्मस्थल में स्थित होती है और मन और बुद्धि से परे होती है। कभी कभी आपका मन कहता है कि चलिए वो चीज करते हैं, या कुछ खाना है, या फिर कोई भी इच्छा उठती है। कभी कभी बुद्धि बताती है नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे, इन्होंने हमसे बात नहीं की। बुद्धि बताती है, लेकिन मन और बुद्धि से जो परे बात होती है वो परा वाली बात होती है। लेकिन इस तरह से बात कभी किया है आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, परा वाली बात किया है कभी आपने, या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग ही नहीं किया? मतलब आपको एक डिवाइस दी गई है, इसमें 4 प्रकार की आवाजें होती हैं, अभी तक एक ही प्रकार की ट्यूनिंग में चल रहे हैं। तो अगर एक ही प्रकार की ट्यूनिंग आती है आपको, तो दूसरे प्रकार की साउंड कैसे सुनाई देगी आपको, तीसरे प्रकार की कैसे सुनाई देगी, और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पावरफुल है, वो तो सुनाई ही नहीं देगी। जिसका आप थेरापेटिक यूज कर सकते हैं वो तो सुनाई ही नहीं देगी। तो उसको सुनाई देने के लिए एक सही सीक्वेंस, सही फ्रिक्वेंसी की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से मंत्र थेरेपी को उपयोग करें, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, चलिए ये भी बात हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर कोई मंत्र है, मंत्र की परिपूर्णता किस तरह से होगी। इसके 5 पिलर्स होते हैं। पहला ऋषि, दूसरा छंद, तीसरा देवता, चौथा बीज, और पांचवा तत्व। ये 5 आपके पिलर्स होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी मंत्र कार्य करता है। जैसे कि आप कोई मंत्र जप रहे हैं 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा है? उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करना पड़ेगा। पहले जो 5 डायमेंशन है उस पे सेट करना पड़ेगा। मतलब ऋषि का मतलब ये है कि जो उसको पहले अनुसंधान करता रहा है, जिसको
जिसने उस पर शोध अनुसंधान किया है उसको जानना चाहिए आपको। फिर छंद यानी उसकी लय क्या है, मंत्र जो आप उच्चारित कर रहे हैं उसकी ट्यूनिंग क्या है, किस तरह से, किस गति से, किस कंपन से आपको उच्चारित करना है, वो चीज। फिर देवता कि किसकी उपासना के माध्यम से आप किसकी ऊर्जा को आप ग्रैब करेंगे, वो चीज आपको जानना होता है। फिर जानना होता है कि बीजाक्षर जो मूल रूप में जैसे एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष होता है, ठीक उसी तरह से मंत्र का सार उसके प्रतीक के रूप में जो दिया जाता है वो उसे बीज मंत्र, हम सभी जानते हैं, योग के अगर स्टूडेंट हैं हम सभी तो हम सभी को पता है कि बीज अक्षर होते हैं। ओके। और इसके बाद उसमें उससे कौन सा एलिमेंट प्रभावित होता है, जो पंच महाभूत हैं उसमें कौन सा एलिमेंट किस बीजाक्षर से प्रभावित होंगे, या कौन से मंत्र से कौन सा एलिमेंट प्रभावित होता है, वो सारी चीजें, ये 5 डायमेंशन होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग को किसी एक मंत्र को डिटेल में समझने की अंडरस्टैंडिंग करना होता है और फिर उसी आधार पर चीजें चलानी होती। जैसे कि ये बात ठीक उसी तरह से है कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ओके, बहुत अच्छी नई गाड़ी लेकर आइए और गाड़ी चलाना नहीं आता है आपको, किसी नए आदमी को, नौसिखिए को आपने अपनी गाड़ी दे दी और बोले कि 2 राउंड लगा के आइए, कभी चलाया नहीं है, बिल्कुल नई चमचमाती गाड़ी निकाली है अभी आपने और फिर उसको दे दिया, फिर 2 राउंड लगा के आएगा, गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी? शायद वो पहुंचे नहीं आपके घर पर, यही तो हो सकता है। शायद वो सही सलामत पहुंचे नहीं, या फिर पहुंचे तो गाड़ी की हालत खराब कर दे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हैं, गाड़ी भी मिल गई है उसे, चाबी भी आपने दे दी, सारी कुछ मिल गया है, लेकिन अगर उसे टेक्निक नहीं आती है, हमने आपको बता दिया 3 प्रकार के जप होते हैं, मंत्र आप अपने से आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में इस तरह से आपको उच्चारित करना है, 4 प्रकार की वाणियां हैं और फिर आप उच्चारित कर लेंगे। या आपने जिसको गाड़ी दी उसको भी बता दीजिए कि स्टार्ट कीजिएगा, गियर डालिएगा, धीरे से क्लच रिलीज कीजिएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और आप गाड़ी चला लेंगे। मैनुअली अगर आपने बता दिया तो बात नहीं बनती, फिर वो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी चाहिए, और प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई की जाएंगी वो चीजें आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जब आप डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं तो ठीक इसी तरह से जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इसी तरह से फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? आपके कॉन्शियसनेस पर डेवलपमेंट आपका शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट किसका होगा? सद्गुणों के विकास का। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में उन अच्छाइयों का स्थापन होने लगेगा, जिसे आप धैर्य कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, लगन कहते हैं, विनय कहते हैं, सदाचार कहते हैं, या अन्य अच्छी क्वालिटीज जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और अगर अभी आप चेक करें, पैरामीटर चेक करें कि आपकी लाइफ में अच्छाइयां कितनी हैं, तो आपकी अच्छाइयां आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप खुद चेक कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में अभी इसका तो ग्राफ डाउन जा रहा है, धैर्य तो कम ही है, श्रद्धा तो कम ही है, लगन तो कम ही है। ओके, तो उन चीजों को आप मंत्रों के माध्यम से इनहेंस कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको भौतिक सफलता के साथ साथ आंतरिक सफलता का भी माध्यम मिल सकता है। आपकी चेतना जो है वो, आपकी कॉन्शियस जो है वो प्रशिक्षित करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है मंत्र थेरेपी। ओके, इस इमेज को आप देख रहे हैं, मंत्र जब सूक्ष्म ध्वनियों, ध्वनि तरंगे रेडियो तरंगे की तरह दूर दूर तक फैली होती है। ध्वनि तरंगे वायुमंडल में फैलकर अंतरिक्ष में उड़ती हैं और ब्रह्मांड के सूक्ष्म परमाणुओं से टकराकर रेडियो तरंगों की तरह 1 सेकंड में लगभग 1,86,000 मील की गति से चलती हैं। ये तरंगे भी तीव्र गति से गमन करती हैं और आंतरिक परमाणुओं को टकराकर प्रतिध्वनि होती है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो स्टेशन से निकलने वाली ध्वनि प्रभावित होती है। जैसे कि रेडियो स्टेशन से ध्वनि वाइब्रेशन छोड़े जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी वाइब्रेशन रिलीज करते हैं जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओके, प्रयोग करना चाहते हैं, चलिए थोड़े से वाइब्रेशन रिलीज करते हैं, इसके बाद में आगे के सेशन को हम लोग समझेंगे।
3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। अभी हम थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी आपको रिलीज कराने की बात कर रहे हैं, ताकि आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ नई चीजें। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में कर लीजिए। टंग के टिप को अपर पैलेट से टच कीजिए। देन टंग का टिप जो है वो अपर पैलेट से टच करना है। देन 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करना है, ओके। टंग को नीचे नहीं लाना है, जैसा भी हो सके आप उच्चारण करिए माउथ को क्लोज करते हुए। डीप इनहेल करें एंड स्टार्टेड नाउ। धीरे से आंखें खोल लीजिए। मंत्र उच्चारित कर रहे थे, ओम ध्वनि का उच्चारण। तो जैसे कि एक चीज और आप जानते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जानते हैं। तो अगर आपने अच्छी चीज बोई है तो अच्छी चीज आपके पास आएंगी, रिवर्स होगा। ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको रिवर्स होकर के बैक एंड होता है। तो अगर हम लोग मंत्र की ऊर्जा से अच्छे वाइब्रेशन रिलीज करेंगे तो आपकी तरफ अच्छा वाइब्रेशन आएगा या बुरा वाला? यस, अच्छा वाला। तो अच्छे वाइब्रेशन रिलीज करने का काम क्या है? मंत्र थेरेपी। उसको कैसे करना है वो चीजें अब हम लोग समझते हैं। इस बात को तो समझ चुके हैं, जो बात हमने सबसे पहले कही थी कि मंत्र क्या है? आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए इस बात को? इसी बात को हमने इसमें दिखाया कि पूरे ब्रह्मांड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मंत्र है, ध्वनि है, साउंड है। उसी के माध्यम से ये सारी चीजें चैनलाइज होती हैं, ओके। छांदोग्य उपनिषद में भी इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है कि जो प्रणव ध्वनि है, जो प्रणव है, प्रणव से ही पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है। और ये बात भौतिक विज्ञान भी मानता है, ओके। चलिए इसी बात को आगे समझते हैं कि किस तरह से इस चीज को और डिटेल में समझ सकते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली। ये बात जो हम लोग समझ रहे थे वो थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रोस्पेक्टिव से बता रहा था। अभी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में इस चीज को समझें। शब्द हमारी दुनिया बना भी सकते हैं और दुनिया मिटा भी सकते हैं। दोनों, क्रिएशन और डिस्ट्रॉयर, दोनों तरह की एनर्जी इसमें पाई जाती है। तो आप जैसा चाहें वैसा शब्दों के माध्यम से अपने जीवन को बना सकते हैं। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारे चारों ओर लगातार मौजूद शब्दों के जाल पर निर्भर करता है। कोई आपको मोटिवेट कर दे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। कोई आपकी तारीफ थोड़ी कर दे, अरे सर बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ नया कराते रहते हैं, कोई मोटिवेट कर दे थोड़ा सा, थोड़ा कैमरे ऑन हो जाए, हम मोटिवेट हो जाते हैं, ओके। तो आप में एक नई एनर्जी आ जाती है। लेकिन अभी आपको कोई डिमोटिवेट कर दे, अरे सर क्या बकाते रहते हैं, हमेशा मैसेज करते रहते हैं, आप मैसेज मत किया कीजिए, तो ऊर्जा का तुरंत डाउनवर्ड जाने लगता है। कारण क्या है? शब्द ही तो है। शब्द के माध्यम से आपकी लाइफ में तुरंत चेंज आ जाता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओके। और उस शब्दों को रिसीव करने वाला कौन होता है? रिसीवर कौन होता है? मन। संकल्प मन से बड़ा है, क्योंकि जब कोई संकल्प करता है तब वह मनन करता है, तब वह वाणी का उच्चारण करता है, फिर उसे नाम से उच्चारित करता है। नाम में मंत्र एक हो जाते हैं और मंत्रों में यज्ञ एक हो जाते हैं, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है।
मतलब अगर आप किसी भी चीज का मनन करते हैं, जैसे कोई भी मंत्र आप, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, नवकार मंत्र हो, या फिर अन्य कोई मंत्र हो, आप उच्चारित कर रहे हो, तो उसके उच्चारण से क्या होगा? मनन होगा। आपके मन का मनन हो, मन से ऊपर की जो स्थिति है मनन की, वो संकल्प उत्पन्न करेगी और उसी के माध्यम से मंत्र का प्रवाह पड़ेगा और उससे आपके जीवन पर सूक्ष्मतर स्तर पर परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने साइंस के एग्जाम्पल के तरह अल्ट्रासाउंड को समझा था, ठीक वही बात यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में अपनी भाषा में बताई गई है। ओके, मतलब उसको अगर और सेट डिवाइस के साथ उसे उस फ्रिक्वेंसी को मैच किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, तो उसका आप सही सदुपयोग कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। अब एक चीज और जान लेते हैं कि मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये पूरे जो मंत्र, हम लोग मंत्रों के बारे में मंत्र थेरेपी समझ रहे हैं और इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को पता है? आपको एक कहानी सुनाते हैं तो आपको पता चलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है ये चीजें पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देवी की जिज्ञासा, देवी शिव से पीड़ा के बारे में पूछती हैं। ब्रह्मांडीय भ्रमण, शिव देवी को पीड़ा दिखाने के लिए ब्रह्मांड के पार ले जाते हैं और महातांडव पीड़ा को समझाने के लिए देवी शिव के ब्रह्मांडीय विघटन के नृत्य के एकमात्र साक्षी बनती हैं। डमरू के जोरदार वादन से 70 बिलियन ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी मंत्रों का पूरा स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो जाता है और यही सभी मंत्र बनते हैं आगे चल करके। मतलब ये कहानी इस तरह से पौराणिक कहानियों में आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि एक बार बहुत सालों बाद भगवान शिव तपस्या करके समाधि टूटी और आंख खुली, तो माता पार्वती जी ने पूछा कि आप क्यों इतना समाधिस्थ रहते हैं और कैलाश पर चले जाते हैं, एकांत में आप तपस्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सृष्टि देख रहे हैं उस तरह की सृष्टि है नहीं। सृष्टि में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। जो आज जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं ये लोग भी बहुत सारे लोग दुखी हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। तो कहा अच्छा, माता पार्वती को दुख नामक कोई चीज पता ही नहीं थी कि दुख क्या होता है, कैसे होता है, या ईर्ष्या क्या होती है, जलन क्या होती है, या फिर किसी को कष्ट कैसे होते हैं, वो चीज पता नहीं थी। तो भगवान शंकर जी ने तांडव किया। तांडव जो किया है और इसी के साथ जो डमरू बजा है, और डमरू के टंकार से ही अक्षरों की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं को पौराणिक ग्रंथों में उसी को क्या कहा जाता है, अक्षरों को मंत्र के रूप में बताया जाता है। तो आप कोई भी शब्द उच्चारित करते हैं वो मंत्र के रूप में परिणित हो सकते हैं। आप किसी भी का भी कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं उसको मंत्र के रूप में परिणित किया जा सकता है। लेकिन सभी में जो हमने आपको पहले बताया कि 5 डायमेंशन जरूरी हैं। ऋषि बताया आपको, ऋषि, देवता, बीज मंत्र, एलिमेंट, और क्या था? ये 5 चीजें जो आपको बताई थी हमने अभी स्लाइड में, उन्हीं 5 चीजों में अब जैसे कोई शब्द, जैसे कि मेरा नाम भरत है, तो भरत मंत्र थोड़ी बन सकता है। इस पे सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इस पर किसी ने अनुसंधान किया, किसी इसका ऋषि कौन है। लेकिन अगर कोई कहे कि राम, तो राम मंत्र बन सकता है, इसमें बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं, राइट। इसका बीजाक्षर हो सकता है। तो इस तरह से हर शब्द के जो 70 बिलियन वाइब्रेशंस हुए, उनकी ध्वनियां हुई, उनको मंत्र के रूप में परिणित किया गया। आप कोई भी मंत्र जपते हैं, मैटर नहीं करता, बस उसको सही फ्रिक्वेंसी में आपको ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए। उसी वाइब्रेशन के साथ आप उसमें कनेक्ट होने चाहिए, और वो कनेक्शन एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस से पहले सही प्रैक्टिस करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, राइट। तो उस चीज को हम लोग आसानी से सीखते हैं। आसानी से जब उस चीज को समझ लेते हैं तो बात बनती है। तो ये बात तो पता चल गई कि मंत्र कहाँ से उत्पन्न हुए, भगवान शंकर के डमरू के टंकार से। ओके, ये बात पता चल गई। तो ये मंत्रों की
उत्पत्ति यहाँ से होती है। और फिर इसी पर आधारित एक रिसर्च ये बताती है कि साउथ अफ्रीका में एक जनजाति है जहां पर आप कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो ऐसा करते हैं कि एक कोई भी उनका फेवरेट सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं और वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेकर के लास्ट तक वो गुनगुनाते रहते हैं। जब भी फ्री होते हैं उसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं। तो जब बच्चा वो जब भी परेशान होता है उसी गाने को जैसे ही गाया जाता है वो तुरंत शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिलैक्स कर दिया जाता है उस सॉन्ग के माध्यम से, उस एक गीत के माध्यम से। अब इसका कारण क्या है? क्या ये केवल साइकोलॉजिकल है कि बार बार किसी चीज को रिपीट किया गया है, देन उसको उसका जैसे ही उच्चारण होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है और वो उसके साथ सेट हो जाता है? ऐसा नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल नहीं है, उसके साथ स्पिरिचुअल एनर्जी भी जुड़ी होती है। मतलब उस मदर ने जो आपके उसके प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर के उसके बर्थ के बाद तक जो उस चीज को सुना है, उस चीज को गाया है, उसी के साथ वो अपने तादात्म्य को स्थापित कर लेता है। इन द सेंस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अब पहचान गया है, इस साउंड को, इस वाइब्रेशन को। तो उसको सुनते ही उसका एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है कि इस गाने को सुना दीजिए तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह से मंत्रों की फ्रिक्वेंसी, मंत्रों का वाइब्रेशन, जिसमें आपकी श्रद्धा होती है, जिसमें आपका निष्ठा होती है, उसके साथ जब स्पिरिचुअल एनर्जी जुड़ जाती है तो बात बन जाती है और फिर मंत्र की ऊर्जा आपके जीवन पर कार्य करती है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल एनर्जी ना जोड़ें, केवल एक ही साउंड को रेडियो में लगा दें या साउंड में लगा दें, बार बार वो रिपीट होता रहे, सुनते रहें, तो उससे कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक जुड़ाव नहीं होगा, जब मदर जो प्रेग्नेंट लेडी जब उस साउंड को प्रोड्यूस करती होगी तो वो बच्चे में भी वो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती होंगी। ओके, ठीक इसी तरह से इस प्रयोग को साउथ अफ्रीका के में बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है। इसको भी आप रिसर्च पेपर में भी इसको पढ़ सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो वो जो ध्वनि है, वह ध्वनि आपके साथ इतनी ज्यादा तादाद में स्थापित कर लेती है जिससे सिद्धांत इतनी तीव्रता, उत्साह, दृढ़ संकल्प, एक ध्वनि के उच्चारण से अभ्यास करना होता है जिसका अस्तित्व उस ध्वनि के साथ गूंजने लगता है। यह आपकी ध्वनि आपका मंत्र बन जाती है। तो कोई भी बात, कोई भी लाइन आपके मंत्र बन सकती है तब जब उसको अपने साथ इतना आप जोड़ लें कि आपके साथ वो मर्ज होने लगे और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करने लगे। ओके, इसके साथ ही आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि आपके साधना के उपकरण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। माला आप जानते ही हैं, दीपक, आसन, दिशा। कैसी माला, किस तरह की माला किस तरह के मंत्रों के लिए उपयोगी होती है, या सुमेरु का क्या मतलब है, या स्फटिक की माला, चंदन की माला, कमल की माला, तुलसी की माला कहाँ पर किस तरह के वाइब्रेशन से मैच करता है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। दीपक किस तरह का जलाना चाहिए, किस तरह की, किस दिशा में, आसनी कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको डिपेंड करती हैं। देन पुरस्चरण की जब बात की जाती है कि कोई भी मंत्र आप उच्चारित करते हैं या माला जप करते हैं तो उसके साथ पुरस्चरण किस तरह से पूरा होता है, उसका एक एल्गोरिदम है, उसकी भी एक बैकएंड पूरा साइंस है कि उसकी मेथड और उसकी इक्वेशंस के साथ अगर आप करेंगे तभी ये और भी ज्यादा प्रभावित करेंगी। जैसे कि कोई भी जाप कर रहे हैं तो इसके बाद में अग्नि भेंट की जाती है, यानी हवन किया जाता है, इसके बाद में तर्पण जलांजलि दी जाती है, देन मार्जन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, देन साधक भोजन किया जाता है, मतलब दान किया जाता है। तो ये सीक्वेंस आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के मंत्रों के साथ, वो रिदम आपको पता होना चाहिए, तो ये और भी ज्यादा प्रभावकारी हो पाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पैनल है, एक सेट साइंस है जिसको हम लोगों को वन बाय वन ही एक्सेस करना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप केवल मंत्र जप रहे हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, और उसके पीछे का न जो सीक्वेंस है, जिस तरह से आपको रिजल्ट मिलने हैं, तो फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बन पाता है। ओके, देन बात करें यहाँ पर
चार स्तंभ, चार पिलर कौन कौन से होंगे? तो पहला गुरु, देन साधक, साधन और साध्य, ये चार चीजें होनी चाहिए। कोई आपका गाइड होना चाहिए जिसके माध्यम से आप उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या मंत्र थेरेपी कर रहे हैं। और साधक व्यक्ति, जो साधना करने वाला व्यक्ति है, वो होना चाहिए। साधन, जो आपको बताए गए कि ये टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। और साध्य, लक्ष्य आपका होना चाहिए, बिना लक्ष्य के ऐसे ही जप नहीं करना है, लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो ये चारों स्तंभ हैं इस मंत्रा थेरेपी की, तभी ये कार्य कर पाती है और तभी इसका आप लाभ ले पाते हैं। और इसके बाद में जब ये सारी चीजें असेंबल होती हैं, फिर एक मंत्र की शारीरिक संरचना, उसका स्ट्रक्चरल बॉडी की अगर बात करें, तो जो अभी आपकी बात हो रही थी कि ऋषि, देवता, बीज मंत्र, शक्ति, छंद और कीलक, तो ये सारी चीजें फिर एक्सेस करने को मिलती हैं और इसी के माध्यम से आपको किसी भी मंत्र की ऊर्जा आप अनुभव कर पाते हैं। और मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से आप उन चीजों को जान पाएंगे जैसे कि हम लोग समझ रहे थे। और सबसे पहले आपसे हमने कहा था कि आपका जो मंत्र है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। कौन सा मंत्र पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। किसमें? कोर्स में, मंत्र थेरेपी का स्पेशल कोर्स, जिसमें हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स की डिटेल बता दें, नहीं तो आप अपने घर पे और हम अपने घर पे। यस, इस मंत्र थेरेपी का 1 महीने का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें चैट बॉक्स में लिख कर दें कि हाँ यस, हमें बताइए डिटेल। करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम बताएं। यस, जानना चाहते हैं डिटेल, मंत्र थेरेपी को कैसे सीखना है, किस तरह से सीखना है, जानना चाहते हैं? यस, ओके। अगर आप नहीं भी बोलते तो भी हम बताते आपको। ओके, ठीक है। तो इस कोर्स की डिटेल को हम समझते हैं कि किस तरह से, कब से ये आरंभ होने वाला है, कब से ये रहस्य हम लोग जानेंगे, साइंस के साथ ये कब से सीखने को मिलेगा, वो जानते हैं। मंत्र थेरेपी, एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा, हमारे द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। जो लाइव क्लासेस होंगी, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एकेडमी की तरफ से ये पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको लाइव सेशन अटेंड करने को मिलेगा, आमने सामने, नॉट रिकॉर्डेड सेशन। लाइव सेशन आपको करने का अवसर मिलेगा इसके साथ। और ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, डेट क्या है? 15 दिसंबर 2025। ये 1 मंथ के ड्यूरेशन के साथ होगा, 1 महीने का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपके 20 सेशन कंप्लीट कराए जाएंगे। सेशन मंडे टू फ्राइडे होंगे, आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे में आप सेशन अटेंड कर पाएंगे। बात करें ये कब, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? 4:30 टू 5:30, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही अच्छा टाइम। जिस टाइम पे आप स्नैक्स लेते हैं उस टाइम पे आप ज्ञान लेंगे। ओके, मंत्र थेरेपी का। तो 4:30 टू 5:30 PM ये इवनिंग का टाइम रहेगा, जिसमें आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाए जाने वाले हैं वो आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लें और उसे लिख भी लें। हम ये चाहते हैं कि आप उसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ाया जाता है शब्द, नाद, ब्रह्म और ध्वनि का मूलभूत विज्ञान क्या है, उसको डिटेल में आप जानेंगे। देन मंत्र की परिभाषा, मंत्र की शक्ति का आधार और वाणी के 4 चरण के डिटेल आप साइंस को समझेंगे। जप के प्रकार आप जानेंगे। लय का विज्ञान क्या है, शरीर और ध्वनि का कंपन का प्रभाव किस तरह से पड़ता है वो आपको जानने को मिलेगा। ध्वनि तरंगों का विज्ञान किस तरह का है, कैसे ये कार्य करता है वो आप जानने को मिलेगा आपको। देन मंत्र विज्ञान के 5 अंग कौन कौन से हैं वो आपको जानने को मिलेगा विथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। देन मंत्र साधना का अनिवार्य नियम और जप की वैज्ञानिक आधार क्या है, जब आप जप करते हैं तो उसको क्यों आपकी बॉडी पर उसका रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। भाव, श्रद्धा और चेतना का विज्ञान क्या है वो आपको जानने को मिलेगा।
मंत्रों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, किस तरह से साबर मंत्र, डाबर मंत्र या फिर अन्य प्रकार के जो मंत्र है, कीलक मंत्र, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा। ध्वनि कंपन का उपचार का प्रयोग कैसे किया जाएगा वो आपको सीखने को विशेष रूप से मिलेगा। इसमें जैसे कि आपने बहुत सारे प्रकार के मंत्र सुने होंगे, चाहे वो आप श्री सूक्तम हो, पुरुष सूक्तम हो, या फिर अन्य अथर्व शीर्ष पाठ हो, या अन्य प्रकार के पाठ हैं या मंत्र हैं जो वैदिक मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, उनको आप किस तरह से पढ़ सकते हैं और आप अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रॉब्लम बेस्ड पे बताई जाएंगी। ओके, देन इसके साथ ही आपको पढ़ाया जाता है इसमें ध्वनि तरंगों की गति सीमा क्या होनी चाहिए, सुपरसोनिक पावर क्या होती है, उसको किस तरह से आप फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। आधुनिक ध्वनि विज्ञान का और पराश्रव्य तरंगें किस तरह से कनेक्ट करती हैं, इंटरकनेक्शन क्या है इसका, वो चीजें आपको जानने को मिलेंगी। देन चिकित्सा का उपयोग, मंत्र चिकित्सा का उपयोग, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग में क्या समानताएं पाई जाती हैं, वो चीजें आपको इसमें समझने को मौका मिलेगा साइंटिफिकली। देन ध्वनि विद्युतीय प्रकाश का समन्वय किस तरह से है, वो चीजें आप जानेंगे। आंतरिक शुद्धिकरण और आत्मिक उन्नति का विज्ञान किस तरह से मंत्र थेरेपी में छिपा हुआ है, वो भी आपको प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा। देन मंत्र का विशिष्ट स्वरूप और महत्व की वैज्ञानिकता क्या है, वो चीजें आपको जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप इसमें सीखेंगे सिद्धि और आत्मिक उपलब्धि का क्या रहस्य है, किस तरह से आप इसे अचीव कर सकते हैं, ये चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। ओके, जिन लोगों का कन्वीनियंट टाइम नहीं है उनके लिए और सभी को आफ्टर लाइव सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है इसमें लाइफ टाइम के लिए। ओके, सो हम इसमें आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं लाइव सेशन के साथ। और इसके साथ आपको 200 पेज का एक मैनुअल दिया जाता है जिसमें डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मैनुअल अवेलेबल होगा, जिसमें मंत्र थेरेपी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिया होगा और आपको पहले ही दे दिया जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ओके, ई नोट्स के रूप में आपको नोट्स भी दिया जाएगा और इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। डन। अब बात आती है कि इसकी फीस कितनी है, बस 4,000। लेकिन जो लोग इस डेमो सेशन से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग अक्सर एक कूपन कोड देते हैं, तो आपको भी इसमें स्पेशल कूपन कोड मिलेगा। तो ये आपको 4,000 पे करने को नहीं पड़ेगा, आपको केवल ये कूपन कोड याद रखना है MA25। ओके, ये कूपन कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 पर आप हमें भेज देंगे। देन आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स कितने में पड़ेगा पता है आपको? कितने में? ये कोर्स आपको बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट के साथ आपको पड़ जाएगा कितने में? आप जितना बता दें, नहीं, एकेडमी जितना कहेगी। ठीक है, तो ये कोर्स आपको केवल 999 में पढ़ने वाला है, 999 में। ओके, लेकिन अगर जिनके पास कूपन कोड होगा, ये 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स आपको 999 में ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास अगर कूपन कोड होगा तो, नहीं तो कितने में मिलेगा? 4,000। ठीक है, अगर कूपन कोड है तो ये 999 में 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स विथ ई नोट्स, विथ सर्टिफिकेट और विथ लाइव सेशन के साथ आपको ये कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप इसकी डेट याद कर लीजिए, डेट क्या थी, थोड़ा बोल के बताइए, कब से शुरू हो रहा है? यस, टाइम बहुत कम बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए आप आज ही जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन करा लें और इस पूरे रहस्य को, इस पूरे साइंटिफिक रहस्य को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरह से मंत्र थेरेपी हम सभी के जीवन को चेंज कर सकती है। और इसकी खास बात एक और है कि हम लोग इस बात को जब एक्सपीरियंस करेंगे तो दूसरों को भी बता पाएंगे कि अगर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो इसी के माध्यम से दूसरे की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। और खासकर उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो लोग आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य किसी प्रॉब्लम से समस्या में हैं, तो उनको भी आप मदद कर पाएंगे अपने गाइडेंस के माध्यम से। ओके,
सो ये डेट आप सभी को नोट डाउन करके रखना है कि कब से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। क्लियर? तो ये सारी डिटेल थी जिसमें हम लोगों ने मंत्र थेरेपी को समझ लिया है, जान लिया है। और अब आपकी बारी है कि हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें जो आपको कूपन कोड दिया गया है MA25। ओके, इस कूपन कोड को हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको डिटेल भेज सकें, जो लोग इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं वो लोग। क्लियर? डन? सो हमारी बात समझ में आ गई? आज का ये वर्कशॉप समझ में आया? ओके, अच्छा लगा तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, और नहीं अच्छा लगा तो भी मुस्कुराइए, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी कर लें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। रब योर बोथ palms under your face, release and relax. थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन में। जिन लोगों ने अभी तक कूपन कोड नहीं भेजा है वो हमें कूपन कोड भेज दें हमारे मोबाइल नंबर पर जिससे आपको लिंक आई थी। देन आपको डिटेल आ जाएंगी और आप अपना रजिस्ट्रेशन स्पेशल डिस्काउंट कूपन के साथ कर सकेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं स्टार्टिंग डेट से मंत्रा थेरेपी में।